हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं, या फिर ये कहें कि होता है ना दिल से दिल की बात या मन की बात, मतलब सिर्फ पीएम की थोड़ी ना होती है, हमारी भी होती है भाई। तो आज मन की बात करने वाले हैं, स्पेशली उन चीज़ों से रिलेटेड जो आपको पीएचडी के दौरान ध्यान रखनी है। क्योंकि कई बार होता है ना कि भाई ठीक है जेआरएफ हो गया, यही अल्टीमेट गोल था, अभी तो पीएचडी में एडमिशन और जेआरएफ मिलता रहेगा। नहीं, एक्चुअल जर्नी आपकी अभी शुरू होती है कि ठीक है अब वो जो जेआरएफ मिल रहा है उसको आप कैसे चीज़ें करोगे, अपनी पीएचडी कैसे करोगे। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। 5 चीज़ों पे डिस्कस करूंगी, मैंने लिटरली पॉइंट्स भी लिख के रखे हैं। सो उन्हीं 5 को मतलब के अराउंड जो है चीज़ें आपको समझनी है और कोशिश कीजिएगा समझने की। अगर आपको कुछ नया पॉइंट सूझे, कुछ नया आइडिया आए तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है जी, कई बार क्या होता है ना, जब आपका जेआरएफ हो गया तो आप बस वही सोच लेते हो कि हो लिया सब कुछ ना, तो वो सब्जेक्ट को आप भूल जाते हो। ठीक है, ये बात मैं बहुत बार मेंशन करती हूँ, लिंक विद द सब्जेक्ट, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को पढ़ के आप इस मुकाम तक पहुंचे हो, जेआरएफ हुआ है, आपको फेलोशिप मिलनी शुरू हो गया, पीएचडी करोगे जो कि हाईएस्ट डिग्री है किसी भी फील्ड में, मतलब एजुकेशन के फील्ड में जो भी आप उसमें जा रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एजुकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, वट एवर इट इज। सो वो हाईएस्ट डिग्री जब आप परस्यू कर रहे हो, सो उसमें जेआरएफ के बाद आप थोड़े से ऐसे हवा में उड़ने लग जाते हो कि यार हो लिया बस ना, अपना तो यही था अल्टीमेट गोल। बट नहीं, यहाँ से चीजें शुरू हैं। तो आप जिसके बलबूते इस स्टेज पे पहुंचे हो, वो जो सब्जेक्ट है आपका, उससे लिंक नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अल्टीमेट गोल नहीं है। ऐसा नहीं है कि पीएचडी के बाद नौकरियों की लाइन लगी हुई है और आपके लिए वेट कर रहे हैं कि कब भाई ये इंसान पीएचडी करे और हम इसको जॉब ऑफर लेटर दे दें। ऐसा नहीं होता है। तो आपको फर्दर इंटरव्यू भी देना है। अगर आपका सब्जेक्ट से लिंक छूट गया तो आप इंटरव्यू फेस करने में या फिर फर्दर जो है वो होता है ना एग्जाम लिखने में आपको डर लगेगा। अगर कोई पोस्ट निकली हुई होगी ना तो भी आप भरने में हिचकिचाएंगे कि आपकी तैयारी नहीं है, क्योंकि आपका लिंक छूट गया है सब्जेक्ट से। ओके, तो सब्जेक्ट से लिंक रखना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, कभी कभार रिवाइज कर लेना है। मतलब एटलीस्ट 6 महीने का टारगेट ले लो ना, कि हर 3 महीने में या हर 6 महीने में एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लोगे, या रोज आधा घंटा पढ़ लिया। सो वो चीजें बहुत जरूरी है कि आपका सब्जेक्ट से लिंक बना रहे। दूसरी चीज है जी, आपको प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है। क्योंकि जब आप वो होता है ना, ये मास्टर्स तो है नहीं कि मास्टर्स में तो आपकी रोज क्लास लग रही होती हैं। यहाँ पे हो सकता है किसी दिन क्लास ना लगे या आपका कोर्स वर्क थोड़ा लेट शुरू हो। राइट, कोर्स वर्क में क्लासेस लगती हैं, लेकिन आपके मास्टर की क्लास की तरह तो नहीं लगती कि कॉन्टिन्यूटी में क्लासेस हो रही हैं, या आप अगर साइंसेज से हैं तो लैब लग रही है और मतलब पूरा पढ़ाई पे जोर चल रहा है पूरा। बट यहाँ तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ आप फर्स्ट डे जाओगे, हो सकता है आपका कोर्स वर्क शुरू ना हुआ हो, आप जेआरएफ हैं तो आपने जो है डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, चीजें कर ली। उसके बाद पूरे दिन में क्या, अगर आप पूरे दिन कुछ नहीं करोगे ना, या फिर आप मान लो फ्रेंड्स बनाने में रहोगे, ऑब्वियसली शुरुआत में रहेंगी चीजें। सो वो फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना हो गया, इधर उधर जाना हो गया, चाय पानी, उसी में ही पूरा दिन चला जाएगा। तो आपने पूरे दिन में क्या किया। तो इसी तरीके से 6 महीने चले जाएंगे आपके, और आपको आइडिया भी नहीं होगा कि आपने क्या, वो जो टाइम है ना जो कभी वापस नहीं आने वाला, वो खो दिया है। सो आपको एटलीस्ट, मतलब बाकी सारी चीजें कीजिए डेफिनेटली, दोस्त बनाइए, घूमिए फिरिए, जो आपका मन करे वो कीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम इस चीज के लिए रखिए कि आप जो है लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं या थोड़ा सा पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसमें आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, उस टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो चीजें जरूरी हैं। और ऐसा नहीं है कि 3 साल में, जैसे आपकी 2 साल की मास्टर्स होती है, फिक्स डन हो ही जाएगी, पेपर होने हैं, ये सिलेबस है, होना है, वैसा फिक्स नहीं है। इसमें चीजें आपको फिक्स करनी पड़ेंगी। सो आपको रोज की प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना पड़ेगा, कि ऐसा ना हो कि आप जाना शुरू कर दिया है आपने और क्लासेस मान लो शुरू नहीं हो तो आप बैठ के आ गए। वो चीज ना हो, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि जब आप 6 महीने तक भी थोड़ा पढ़ेंगे ना, और पीछे मुड़ के जब देखेंगे तब आपको लगेगा कि अच्छा ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा किए हुए का फायदा हुआ है। ठीक है, सो वो चीज यहां बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको 6 महीने बाद ये लगेगा कि यार ये क्या हो गया, अब क्या, मतलब इतना टाइम चला गया, अब समझ नहीं आ रहा है क्या टॉपिक चूज करें, या आपका रिसर्च फिर वही लो लेवल वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो आपको बढ़िया रिसर्च करना है। जब आप पीएचडी में आए ही हैं तो आप अपनी डे बाय डे की प्रोडक्टिविटी पे थोड़ा सा फोकस रखिएगा, बाकी सारी चीजों को एंजॉय करते हुए। ठीक है जी। देन बात आती है आपकी वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जब आप काम करेंगे ना, यहाँ पे काम करेंगे तो उसको प्रेजेंट करना भी तो आना चाहिए।
जब आप कभी सेमिनार्स में जाएंगे या फिर आप कॉन्फ्रेंसेस में जाएंगे। सो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत मैटर करेंगी। अगर आपसे बात ही नहीं होगी, आप अपनी बात अच्छे से रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हैं तो अब तो अल्टीमेट गोल आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया ना। तो असिस्टेंट प्रोफेसर को तो पढ़ाना है, अपनी बात अच्छे से रखनी है कि आपको आप जोड़े रखो बच्चों को। जब तक आप बोल रहे हो बच्चे छोड़ के ना जाएं बीच में, उनको लगे कि भाई जो भी ये इंसान बोल रहा है ना कुछ प्रोडक्टिव बोल रहा होगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, सो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर मैं फोकस करूं तो आप हिंदी या अपनी मातृभाषा के अलावा इंग्लिश पे फोकस कर सकते हैं, बिकॉज कॉन्फ्रेंसेस में आपको ये लैंग्वेज थोड़ी सी प्राइमरी रहेगी जिसके ऊपर फोकस रहेगा। अब इंग्लिश को ऐसे किसी स्टूडेंट ने पूछा भी था कि मैम इंग्लिश का क्या करें, मतलब कैसे कम्युनिकेट करें, राइट। तो जैसे हिंदी आपको शुरुआत में ऐसा तो नहीं है बचपन में आपको बहुत अच्छे से अपनी मदर टंग आ गई, आप टूटी फूटी चीजें बोलते थे, धीरे धीरे करके आपने सीखा है, तो आप इंग्लिश बोलनी शुरू कीजिए, टूटी फूटी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इसमें एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं कि आप स्लो बोलिए, थोड़ा सा ना, थोड़ा टिका टिका के चीजों को बोलेंगे तो आपके पास टाइम रहेगा सोचने के लिए, तो उसमें गलतियां कम होने के चांसेस हो जाएंगे। तो वो उस केस में आप जल्दी सीखेंगे, और अगले वाले इंसान को भी जब आप धीरे बोलते हैं ना तो अगले वाले इंसान को भी टाइम मिलता है सोचने के लिए कि क्या बोला जा रहा है। तो जब भी आप जिस लैंग्वेज को आप सीखना चाह रहे हैं, जिसमें आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर करना चाह रहे हैं, अगर आप आराम से स्लो धीरे से बोलेंगे तो आप अटकेंगे भी नहीं और आप बेटर तरीके से अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो अगर इंग्लिश सीखने तो बोलना शुरू कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टेंस नहीं आते, ये नहीं आता, वो नहीं आता, बोलना शुरू करेंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, ठीक है जी। देन बात आती है फोर्थ पॉइंट, डिस्कस विद योर सीनियर्स, या डिस्कशन बहुत जरूरी है, चाहे वो सीनियर्स के साथ हो, कलीग्स के साथ हो, अगर आप सीनियर हैं तो जूनियर के साथ हो। क्योंकि अगर आप कई बार क्या होता है ना कि मतलब किसी किसी को ऐसा लगता है, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ये चीज़ मुझे पता है, मुझे ही पता होनी चाहिए, किसी और को नहीं शेयर करनी, ठीक है। तो वो चीज़ एटलीस्ट नॉलेज के केस में मत कीजिए आप, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता ही है। क्योंकि जब आप ज्ञान बांट रहे होते हैं ना तो आप उस चीज़ को रिवाइज ही कर रहे होते हैं। जब आप बोल रहे होते हैं, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो वो पढ़ाते टाइम मतलब अनकॉन्शियसली अब मेरे दिमाग में चीज़ें होंगी, मैं अलग से बैठ के चीज़ों को रिवाइज करने नहीं बैठूंगी, बट अलग से मुझे वो ऑटोमेटिकली चीज़ें ध्यान रहेंगी कि मैंने आपको बार बार बताया है। तो जब आप कोई चीज़ पे डिस्कशन करते हैं ना तो ऐसा होगा कि अगर आपको कोई टॉपिक सूझा, आपके जूनियर या सीनियर से या कलीग से आपने डिस्कस किया, तो 2 पॉइंट उनके भी निकल के आएंगे, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का आपको फायदा उठाना है, आपको डिस्कशन करना है, चीज़ों पे ना बातचीत करनी है, और वो डिस्कशन में कम्युनिकेशन स्किल भी बेटर हो जाएंगे। आप लोग डिसाइड कर सकते हैं ग्रुप बना के, जो आपके बैचमेट्स हैं या जो भी हैं, कि चलो इंग्लिश में बात करेंगे या चलो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, सो पढ़ के आएंगे इसको। सो वो डिस्कशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा पीएचडी के दौरान, क्योंकि डिस्कशन इज लाइक एक क्वेश्चन है, आपको उस क्वेश्चन को 2 लाइन में सिमटाना या 2 लाइन में भी आंसर करना आना चाहिए इंपॉर्टेंट तरीके से, और आप उसका 16 नंबर का भी आंसर लिख पाएं वो भी आना चाहिए। सो वो दोनों तरीके की स्किल्स आपके डिस्कशन से जो है वो बेटर ही होंगी डे बाय डे। सो इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है, डिस्कशन के ऊपर। ऐसा नहीं करना कि ये तो मुझे ही आता है, छुपा के रखना है, तो वो छुपा के नहीं रखना, चीजों को शेयर करना है। जितना आप शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, ज्ञान को बांटेंगे, उतना ही बढ़िया होगा आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरे भी ये बोलेंगे कि यार उससे सीखा ना, कुछ सीखने को मिला, अच्छा लगा उनसे बात करके। सो वो चीज आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, बी एंथुजियास्टिक, बिकॉज बहुत मतलब ये एक लंबी जर्नी है या शॉर्ट जर्नी है, आप दोनों ही बोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ बोल रही थी ना, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करो कि 6 महीने तो यूं चले जाएंगे। सो पीएचडी का टाइम अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो वो यूं भी जा सकता है, प्लस अगर आप एंथुजियास्टिक रहेंगे, कुछ सीखेंगे, वो भी जरूरी है, वरना डीमोटिवेशन ना आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं, हमारी जो एक बैचमेट है, उनका ये था कि मतलब अभी हमारा कोर्स वर्क बहुत बेहतर तरीके से शुरू नहीं हुआ है, तो शी वाज लाइक कि अब ये तो बताना बनता है तुम्हारा बाकी स्टूडेंट्स को कि मतलब क्या कर रहे हैं, हम बैठे ही हैं फिलहाल के लिए। देन आई वाज लाइक कि नहीं, वो डीमोटिवेट तो ऑलरेडी हैं लोग ना, तो वो डिमोटिवेशन की जरूरत नहीं है किसी को। जो वो मोटिवेट या एंथुजियास्टिक आप रही, वो आपकी वो है, मतलब आपका टेक है कि आप कैसे अपने आप को एंथुजियास्टिक रखेंगे। बिकॉज हर जगह आपको हो सकता है डिमोटिवेशन मिले, या कोई बात ना कर रहा हो, या कुछ चीज़ें ऐसी हो कि आप नए नए आए हो, आप सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हो, सबसे खुल के बात नहीं कर पा रहे हो, बट वो एंथुजियास्टिक रहना बहुत ज़रूरी है।
5 साल होते हैं और आसान वो होता है ना, अगर आप समझ गए, सीख गए कैसे निकालनी है चीज़ें तो बहुत ईजी है, वो स्मूथ है जर्नी, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो। अगर आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं करोगे तो ये एंथुजियाज्म जो है ना, वो बैटरी डाउन ही जाएगी कि मतलब ठीक है चल रहा है और हो जाएंगी चीज़ें। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग आप देखोगे जब आप जाओगे पीएचडी में कि 5 साल हो चुके हैं, सारा जेआरएफ उनका हो चुका है, स्टिल उनकी पीएचडी नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे भी लोग आप देखोगे जिनके 5 साल नहीं हुए हैं, पीएचडी का काम हो गया है, बट वो जेआरएफ अवेल करने के लिए बैठे हैं। ओके, सो बहुत डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। पॉइंट कहने का सिर्फ इतना सा है कि आपको एंथुजियास्टिक रहना पड़ेगा, मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी मर्जी से एडमिशन लिया है। तो खुश रह के चीज़ों को सॉर्ट आउट करना और काम करना फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी। ठीक है जी, तो अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जो कि मैं भी ध्यान में रखूंगी, तो आपकी जर्नी भी बहुत स्मूथ तरीके से जो है वो चली जाएगी। वो होता है ना कि आप ये भी बोल सकते हैं कि आपने तो अभी पीएचडी की जर्नी शुरू ही की है, आपको ये सब चीज़ें कैसे पता। हमारे पास ऑलरेडी एक वो होता है ना, वाइवा वाली स्टेज पे पीएचडी होल्डर हैं अमित जी, तो उनके साथ डिस्कशन के बाद ये पॉइंट्स निकल के आते हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, जो मैं भी ध्यान रखूंगी। ओके, इसके अलावा आपको कुछ सूझे, आपको कुछ शेयर करना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इनकलकेट लर्निंग को, रवीना एंड अमित को दोनों को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिले। रवीना अमित पे थोड़ी सी लाइट हार्टेड चीज़ें आप सीख पाओ और इनकलकेट लर्निंग पे टू द पॉइंट, सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड चीज़ें आप सीख पाओ। तो दोनों को, क्योंकि लाइफ में भी तो सीखना ज़रूरी है ना, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस बना के चलते हुए आप भी दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा और हमें भी कुछ सिखा दीजिएगा, कुछ नया पॉइंट आपके दिमाग में आ रहा हो तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड रवीना एंड अमित। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।